की खानकाह 150 साल से कायम है, लेकिन आज कोई बंदा आज तक कोई दावा नहीं कर सकता कि उस दरबार में कभी किसी से नजराना लिया गया हो, कभी किसी से सलामी ली गई हो, कभी किसी से झोली फैलाया गया हो, कभी कोई दान बॉक्स रखा गया हो, कभी डोनेट का कोई मामला हो। कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि जो तरीका है रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का है वही तरीका मौलाना दानगाची का है। कोई नया तरीका नहीं, कोई नया दीन नहीं। मेरे अजीजों, आपको एक मिसाल देता चलूं। हजरत ख्वाजा मुंदिस चिश्ती अजमेरी संजरी, जब आप अपने देश से, आप अपने मुल्क से, आप अपने इलाके से छोड़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे, तो मेरे दोस्तों उनके पास तीर नहीं था, उनके पास तलवार नहीं था, उनके पास बम बारूद नहीं था। निहत्थे लोग, फकीर लोग थे जो एक लिबास पहन करके, एक झोली लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखे थे। दुनिया की कोई ताकत उनके पास नहीं थी। अगर कोई ताकत थी तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ताकत उनके पास थी। मैं पूछता हूं कि आज बम बारूद के जरिए इस्लाम फैलाने की कोशिश करने वालों या उसके नाम पर बदनाम करने वालों, तुम्हें इस्लाम की सच्चाई पता नहीं है। तुम इस्लाम की हिस्ट्री उठा करके देखो। इस्लाम का माना ही है अमन, इस्लाम का माना है शांति, इस्लाम का माना है नम्रता, विनम्रता, लोगों में एकजातियत का मामला है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमेशा अमन की बात करता है, शांति की बात करता है, लोगों में बराबरी की बात करता है, और यही बराबरी, यही इंसानियत ने इस्लाम को जिंदा कर रखा। मेरी पर्दानशीन माँ और बहनें जहां भी हैं गौर से सुने, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जमाने में 72-73 फिरकों का दौर है और हर कोई ये दावा करता है कि हम अल्लाह उसके रसूल के सही रास्ते पर चलने वालों में से हैं, लेकिन ये दावा तब तक खोखला है जब तक वो कुरान और हदीस की रोशनी में परख नहीं लिया जाए। हर कोई दावा करता है, हर कोई बोलता है, तो हम दुनिया की बातें तो नहीं जानते, औरों के मामलात पर हम कोई बहस नहीं करते, औरों के जो तबलीग पर या उनके कुरान व हदीस के बयानात पर या उनके दिगर जो नए नए तरीक़े हैं, नए नए फ़िरक़े हैं, नए नए जमात है, हम उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करते। हम इस बात पे लेकिन ज़रूर गौर करते हैं कि मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन है, जो रास्ता है, जो तरीक़ा है, जो कानून है, जो उसूल है, वो अल्लाह और उसके रसूल के मुआफिक है कि नहीं, हम इस पे गौर करते हैं और यही हमारी जिम्मेदारी है। अब गौर करने की जब बात आ गई तो फिर हमें देखना होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौरे ज़माने में आपने जो तबलीग व इशाअत का जो काम किया, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम जो आपने लोगों तक पहुंचाया है, उस पैगाम के पहुंचाने में आपका किस तरह का किरदार रहा। जब आपकी हिस्ट्री पर हम गौर करेंगे तो देखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर आपने दीन की तबलीग जो की, लोगों को अल्लाह उसके रसूल की बातें जो बताई हैं, उसके बदले में तमाम अहादीस का मुताला करने के बाद, सारे अहादीसों को गौर करने के बाद, देखने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आपने 63 साल जिंदगी में, 63 साल की जिंदगी में 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत किया। यानी 23 साल जो आपका ये दौरान नबूवत का जो दौर रहा है, इस 23 साल की जिंदगी में और कब्ल ऐलान नबूवत से 40 साल की जिंदगी में आपने सिर्फ लोगों की मदद की है, आपने अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं लिया। किसी से आपने न अपने घर के कपड़े धुलवाए, न कभी किसी से गंदुम लिया, न कभी किसी से खजूर लिया, न कभी किसी से पानी भरवाया, न कभी किसी से कोई भी एक काम नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 23 साल ऐलान नबूवत के बाद की जो जिंदगी रही है, आपने कोई भी एक काम किसी सहाबी से अपने जाती मुफाद के लिए नहीं करवाया।
पता ये चलता है कि आपने ऐलान नबूवत के बाद 23 साल की जो जिंदगी आपकी रही है वो ली वजहिल्लाह, जो भी किया आपने अपना काम खुद किया, किसी से उसके लिए आपने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। और बल्कि इस दौर ऐलान नबूवत के बाद का जो जमाना आपका रहा, कभी आपने इशाअते दीन या तबलीगे दीन के बदले में किसी से कोई उजरत या नजराना या कोई तोहफा आपने कबूल नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये काम आपने किया। कुरान करीम में बाकायदा इस बात को अल्लाह ने ऐलान किया कि महबूब, आप जो अल्लाह का काम कर रहे हैं, आप किसी से कोई उजरत नहीं लेते, आपकी उजरत तो आपके अल्लाह के पास है, आपकी उजरत आपके अल्लाह के पास है, वहां आपको बदला मिलेगा, आपको वहां उसका उज्र मिलेगा। आप दुनिया में कोई बदला आपने नहीं लिया। सेकंड पोजीशन पर जब हम देखते हैं, अच्छा एक चीज और गौर करते चलिए कि 40 साल के पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, यह बहुत जरूरी है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। 40 साल पे आपने नबूवत का ऐलान किया था, 40 साल की जब आपकी उम्र हो गई, लेकिन 40 साल के पहले आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी जिंदगी क्या है, इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है। 40 साल के पहले जो आपकी जिंदगी है, इस पे जब गौर किया गया, देखा गया, तो अरब के अंदर, मक्का के अंदर आपको लोगों ने किस किस नाम से जाना है, लोगों ने मक्का के अंदर आपको किस किस नाम से जाना। लोगों ने कहा कि ये बहुत सादिक है, ये अरबी जबान है सादिक, सादिक जिससे सिद्दीक बना है, यानी ये बहुत ही निहायत सच्चे इंसान है। कहिए सुभान अल्लाह। यानी ऐलान नबूवत के पहले आपने कभी झूठ नहीं बोला। बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि मुसलमानों की जिंदगी किस बुनियाद पर कायम रहनी चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो सिर्फ आप कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से और सिर्फ नमाज पढ़ लेने से या सिर्फ हलाल खा लेने से और जो है कि हराम से बच जाने से ही इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के कुछ और ऐसे उसूल हैं जो बुनियादी तौर पर उसी से इस्लाम जाना जाता है, जो बुनियादी तौर पर इस्लाम उसी से जाना जाता है। दरबार हक्कानी अंजुमन किस चीज की दर्स देती है, या साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारी, या नबी करीम आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, ये जिंदगी गुजारना इन लोगों का ही हमारे लिए नमूना है, दलील है। अरब के अंदर आपको लोगों ने सादिक कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सच्चे इंसान हैं, झूठ नहीं बोलते। ये लोगों ने आपको अमीन का लक़ब दिया। नबूवत के ऐलान से पहले की बात बता रहा हूं, लोगों ने आपको कहा ये अमीन है। अमीन का मतलब होता है अमानतदार। अगर किसी के पास कोई चीज दे दी जाए अमानत के तौर पर कि ये मेरा भाई, मेरे भाई ये 1 लाख रुपए है, या 50,000 रुपए है, या ये मेरा सोने का जेवर है, या मेरा कोई और चीज है, या मेरा कपड़ा है, या और कोई भी चीज हो, ये रखिए, मैं बतौर अमानत आपको दे रहा हूं, मुझे बाद में वापस लेना है, जब मैं चाहूंगा आप मुझे दे दीजिएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास कोई भी बंदा अगर कोई चीज बतौर अमानत देता था कि आप इसको हिफाजत से रखिए, मुझे बाद में चाहिए, तो आप उस चीज को जिस शक्ल में वो बंदा देता था, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब भी वो वापस लेता था, तो सेम उसी शक्ल में आप उसे वापस दे देते थे। बहुत लोगों की आदत होती है कि अगर कोई चीज किसी को दे दिया जाए रखने के लिए, तो पहले उसको टटोलेंगे, उसको खोलेंगे, उसको देखेंगे, उलट पलट करेंगे कि इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें क्या, मालूम कर लेते हैं। तो कोई चीज अगर आपको दी गई अमानत के तौर पर और अगर आपने उसको मालूम कर लिया, खोल के देख लिया, तो ये इतना भी करना अमानत में खयानत है। इजाजत अगर उसने दी है तो आप खोल के देख सकते हैं, वरना अगर कोई चीज छुपी छुपाई है, जैसे कोई मार्केट में आदमी है, एक थैला पकड़ा दिया कि ये लेते जाइए, मेरे घर दे दीजिएगा,
अब थैला पकड़ के बंदा ला रहा है, रास्ते में खोल करके सब सामान देख लिया, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यह अमानत में खयानत है। उसने जिस तरह से आपको पैक करके दिया था उसी तरह से पैक करके आप उसके घर पहुंचा दीजिए। ये खोल कर देख लेना, एक मुसलमान मोमिन के माल को उलट पलट करना, तलाश करना, खोजबीन करना, टोह लगाना, ये मोमिन की अलामत नहीं हो सकती, ये सच्चे मुसलमान की पहचान नहीं है। अरब वालों ने आपको अमीन कहा कि ये नबी अमीन, ये मोहम्मद अमीन है, सादिक है। दो चीजें आपने पेश की अरब के अंदर, एक तो आपने अमानत में कभी खयानत नहीं की, एक आप सच्चे हमेशा ठहरे, कभी झूठ नहीं बोला। ये जो दो बुनियादी चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतारी, और एक ऐसी चीज थी जो आप कहते हैं कि गरीबों के मसीहा। जब भी कोई आदमी किसी मुसीबत में पड़ता था फौरन आप उसकी मदद के लिए दौड़ते थे, फौरन उसकी मदद करते थे, जानी माली हिकमती। यानी अगर आप अपने जिस्म जिस्मानियत से मदद कर सकते थे तो जिस्म जिस्मानियत के साथ मदद करते थे। कभी अगर पैसे का मामला आता था तो पैसे से मदद कर देते थे, या कोई मशवरे का मामला आता था तो अपने राय अपने मशवरे से मदद कर देते थे। मतलब ये रहा कि कोई भी बंदा खुदा अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, तो आप फौरन जो है उसकी मदद करते थे। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यिदिना व मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रियतिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमत व बारकत व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीन चीज गौर कीजिए, एक तो आप अमीन थे, अमानत में कभी खयानत आपने नहीं किया। दूसरी चीज आप हमेशा सच बोलते थे, झूठ आपने कभी नहीं बोला। तीसरी चीज ये थी कि आप हमेशा हमा वक्त गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए खड़े रहते थे। जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनकी मदद हमेशा आप करते रहते थे। इन तीन काम के जरिए मक्का के अंदर आपने अपने नाम को इतना मजबूत कर लिया कि आप जो कहते थे लोग मानते थे। गोया कि ऐलान नबूवत से पहले ही लोगों ने आपको सरदार समझ लिया, अपना रहबर समझ लिया, अपना रहनुमा समझ लिया। और इसके बाद जब आपने 40 साल के बाद जब आप एक पहाड़ी के किनारे पर खड़े हुए और लोगों को आवाज दिया कि अरब वालों आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी खबर देता हूं जिसके बारे में तुम बेखबर हो। लोग इकट्ठा हुए, आपने कहा कि क्या मैं ये कहूं कि जिस पहाड़ी पर मैं हूं उसके पीछे एक ऐसा लश्कर है कि जो तुम पर अभी हमलावर होने वाला है, तो क्या तुम मानोगे? तो लोगों ने एक जबान होकर के कहा कि ए मोहम्मद, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो हम पर हमलावर है, तो हम इस बात को सरे तस्लीम मानेंगे, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। पहले आपने इकरार करवा लिया, गौर कीजिए, पहले आपने इकरार करवा लिया कि मैं जो कहूंगा तुम मानोगे। तो लोगों ने कहा हाँ जरूर मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। जब इकरार कर लिया लोगों ने कि आप झूठ नहीं बोलते, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, हम मानेंगे, तब आपने कहा पढ़ो कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद हकीकी नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। कोई अगर पूजने के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है, और मैं मोहम्मद उसका भेजा हुआ रसूल और नेक बंदों में से हूं। तो जिन जिन लोगों के दिल में ये पूरा यकीन था कि मोहम्मद सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, वो फौरन इकरार कर लिया उन्होंने और पढ़ लिया कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जिनके दिलों में निफाक था, जिनके दिलों में शक था, जिनके दिलों में नफरत थी, जिनको दिलों में ये था कि मैं तो खुद सरदार हूं, मैं तो लोगों के बीच में खुद अहमियत रखता हूं, अगर मैं मोहम्मद की बात मान लूंगा तो मेरी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी।
भाई तब तो सरदार मोहम्मद हो जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनके बताए हुए रास्ते पर अगर मैं चलूंगा तो मैं इनकी ताबेदारी में आ जाऊंगा, तो मेरी सरदारी कहां जाएगी? मैं जो सरदार बना बैठा हूं मेरी सरदारी कहां जाएगी? मैं जो गिरोह का मालिक बना बैठा हूं मेरे गिरोहबाजी कहां जाएगी? लोग मुझे जो मेरे पीछे दौड़ते हैं वो मेरे पीछे कैसे दौड़ेंगे? जब मैं खुद मोहम्मद की ताबेदारी में आ जाऊंगा तो मेरी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। जिनको अपनी कुर्सी बचाने का डर था वो इनकार कर गए, जिनके दिल में निफाक था, शक था कि ये मोहम्मद कैसे नबी हो सकते हैं, हमने इनको अपने गोद में खिलाया, मेरे सामने पले बढ़े बड़े हुए, हमने इनका चलना फिरना दौड़ना खाना पीना सब देखा है, और इन सब के बावजूद जो मेरे नीचे हो, जो मुझसे छोटा हो, वो कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? वो कैसे नबी हो सकता है? जिनके दिल में ये मामला आया वो भी इनकार कर गए, और जिनके दिलों में ये आ गया कि मैं तो खानदानी हूं, मैं तो बड़ा ऊंचा रुतबे वाला हूं, मैं बड़ा दौलतमंद हूं, मेरी जो है कि 4 लोगों में चलती और बनती है, मैं अगर इनको नबी तस्लीम कर लूंगा तो मैं लोगों की नजरों से गिर जाऊंगा। पता ये चला कि जो गुरूर और तकब्बुर में गिरफ्तार थे वो ईमान नहीं लाए, जिन्हें कुर्सी बचानी थी वो ईमान नहीं लाए। ईमान कौन लाया? जिन्होंने सब कुछ मोहम्मद के नाम से सुपुर्द कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमान ले आए। अब समझ लीजिए कि जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ईमान नहीं लाए वो भी गए, उनकी कुर्सी भी गई। कहिए सुभान अल्लाह। वो भी गए, उनकी कुर्सी भी गई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अबू लहब और अबू जहल जो सरदार बना बैठा था, उसने सोचा कि अगर हम मोहम्मद को नबी मान लेंगे तो मेरी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी, लोग मेरी ताबेदारी करते हैं, मोहम्मद की ताबेदारी में चले जाएंगे तो मेरी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। जब जंगे उहद का मामला आया तो अबू जहल भी गया, उसकी सरदारी भी गई, अबू लहब भी गया, उसकी सरदारी भी गई, और जितने निफाक परस्त लोग थे दुनिया में जलीलो खार हो गए। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी, ये मोहम्मद जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं और हंसी और मजाक उड़ाते हैं, उन्हें खबर नहीं कि हमने उनके सीनों से उनका ईमान खींच लिया है और हम उन्हें जहन्नम के सबसे आखिरी दर्जे में डालेंगे जो बहुत ही निहायत खौफनाक और दर्दनाक है। तो पता क्या चला? जिन्होंने अपने अना को, अपने गुरूर को, अपनी जो है कि कुर्सी को, अपने रुतबों और ताब को, अपने शोहरत को, अपने दौलत को, सब कुछ को अल्लाह के सामने सुपुर्द कर दिया, वही मोमिन कामिल हो गए, वही कामयाब हो गए, वही अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल शख्सियत में शामिल हुए। और जिन लोगों ने दुनियावी मफाद की लालच में आकर, दुनियावी शोहरत और इज्जत की लालच में आकर, दुनिया में नामो नमूद के लालच में आकर के अपने आप को ताकतवर बता करके मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से बगावत किया और अल्लाह से बगावत किया, दीन इस्लाम से बगावत किया, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया से निस्तो नाबूद कर दिया और उनका नाम बाकी है और ता क़यामत तक बाकी रहेगा। जिन्होंने हुजूर के सामने अपने सर को खम किया और एक ही बात पर लब्बैक किया और कहा कि ऐ नबी करीम, आप जिस दीन की दावत देते हैं दिलो जान से हम उस दीन को कबूल करते हैं। मेरे अजीजों, इसके बाद सहाबा इकराम का जमाना आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना रहा, हजरत उमर फारूक आजम का जमाना रहा, हजरत उस्मान गनी का जमाना रहा, हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जमाना रहा। इसके बाद हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, गौस व कुतुब आते 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 स्टेप बाय स्टेप आज हमारे आपके सामने जो एक बुलंद शख्सियत, जो नामवर शख्सियत, जिसकी शख्सियत को लोगों ने समझा नहीं, जिसकी शख्सियत को लोगों ने आज तक अभी तक जाना और पहचाना नहीं, पूरी हिस्टोरी इस्लाम की उठा करके देख लीजिए। मेरे अजीजों, इस्लाम की अगर बुनियाद किसी चीज पर कायम है तो अखलाक की बुनियाद पर कायम है, ईमान की बुनियाद पर कायम है, लोगों के साथ हमदर्दी की बुनियाद पर कायम है, बड़ों छोटों की इज्जत और
मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है, गरीब और यतीम और बेसहारों के सहारा बनने की बुनियाद पर कायम है। याद रखिए कि ये जो उसूल है, ये जो दीन का जो असल उसूल है, ये उसूल यही है कि इंसान नमाज भी पढ़े, इंसान वजीफा भी पढ़े, इंसान कुरान की तिलावत भी करे, हलाल रिस्क भी खाए, तकवा परहेजगारी भी करे, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी ये है कि अगर उसके बगल में उसका गरीब पड़ोसी है तो उसकी हमेशा हमा वक्त उसके साथ खड़ा रहे। अगर उसके घर में खाने को नहीं, खाने का इंतजाम करे। उसकी बच्चियां बड़ी हो गई, शादी के लिए परेशान है, पैसे नहीं है, तो 10 लोग 5 लोग इकट्ठा होकर के 1000 2000 5000 पैसे जमा करके आप उसकी शादी में शरीक हो जाइए। यही असल इस्लाम है, यही असल दीन है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखो, जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर के उसने 17 बार आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के साथ, 17 बार लड़ाई की। अजान हो रही है। तो बात क्या हो रही थी कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ाई किया और 17 बार हार गया, तो उसी जमाने में अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह थे, एक वली अल्लाह थे, बहुत कामिल बुजुर्ग थे, और जो कि मोहम्मद गौरी उनसे निस्बत रखता था, उनसे ताल्लुक रखता था। 17 बार कोशिश के बाद जब वो हार गया तो अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया। बहुत गौर से सुनिएगा। अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जिस दिन वो गया था उनकी बारगाह में, उस दिन जो है खानकाह की सफाई हो रही थी। सारे मुरीदीन जो थे वो खानकाह की सफाई कर रहे थे। जैसे अपने दरबार में देखिए, जब सालाना प्रोग्राम आता है तो सारी चीजें इधर उधर, तो कचरा वगैरह जो भी है को पीर भाई लोग सब साफ करके हटा देते हैं, बांस बल्लियां जो लगानी होती है लोग लगाते हैं। उसी तरीके से खानकाह की उस दिन सफाई हो रही थी। और अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के बाल थोड़े लंबे थे, कंधे तक थे, और उनका जो मुरीद था, जो उनका खास खादिम था, वो जो है आपके बाल में जो है जुएं तलाश कर रहा था। आप पूरा बाल बिखेरे हुए थे, यूं सर लटका करके बाल सामने सब चारों तरफ लटका हुआ था, और वो जो है उसमें से जुएं तलाश कर रहा था। गोया वो अपने मुर्शिद की खिदमत में था और बाकी मुरीद खानकाह की सफाई में लगे हुए थे। इसी दौरान मोहम्मद गौरी जो है वो खानकाह में हाजिर हुआ। देखिए, आज भी हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई विधायक हो या कोई सांसद हो या कोई मंत्री हो, अभी अगर कहीं वो हमारे यहाँ आता है तो हम एकदम भागा भागी मचा देते हैं, दौड़ा दौड़ी मचा देते हैं कि भाई बड़ा ओहदेदार आ गया, बड़ा नामवर शख्सियत हमारे यहाँ आ गया। हाँ, ये विधायक वगैरह एमएलए वगैरह आ जाए तो हम सोचते हैं कि बड़ी शान की बात है, हाँ हमारे घर आ गया, बड़ा हमारा नाम ऊंचा हो गया, लोग हमको कहेंगे कि बड़ा कनेक्शन है इसके साथ, हाँ बड़ा आला मर्तबत इंसान है, बहुत पहुंच है इसकी। दुनियावी लिहाज से लोगों का ये जहन है, मैं बता रहा हूं, दुनियावी लिहाज से लोगों का यही जहन है। किसी मंत्री से ताल्लुक हो जाए तो वो उसका पैर जो है जमीन पे नहीं पड़ेगा, हमारा कौन क्या कर लेगा, हाँ हम तो उसको चुटकी भर में उड़ा देंगे, हमारे मुखालिफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। थानेदार से अगर जिसकी बनती है तो फिर वो अपने आप को थानेदार समझने लगता है, एसो और कोतवाल समझने लगता है। ये दुनियावी मामलात है। लेकिन आप दूसरे रूट पर आइए, जिस रूट पर हम और आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस रूट पर आइए, उस रूट पर आइए जिस रूट पर नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की बादशाही चलती है, जिस रूट पर फरिश्ते भी अपने सर को झुकाते हैं और बड़े बड़े जाबिर बादशाह भी वहां अपना सर खम कर देते हैं कि हुजूर जो कुछ है आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं। तो जो मुरीद, जो खादिम था, वो आपके सर से जो है वो जुएं तलाश कर रहा था। इसी दरमियान जो है कि बादशाह आबोताब के साथ जो है वो खानकाह में जैसे ही एंट्री करता है, आता है, एक खादिम दौड़ते हुए जो है वो आता है, और वो जो खादिम था जो जुएं तलाश कर रहा था उसके कान में जो है वो कहता है कि बादशाह सलामत मोहम्मद गौरी तशरीफ लाए हैं।
खादिम के कान में कह करके वो चला जाता है ताकि मुर्शिद को खबर दी जाए। अब ये जो जुएं तलाश कर रहा था उसने हुजूर को अबुल हसन खनकारी रहमतुल्लाह अलैह को झिझोड़ दिया, ऐसे कंधे को झिझोड़ करके कहा हुजूर हुजूर बादशाह तशरीफ लाया है। अचानक से झिझोड़ करके उसने कहा कि बादशाह तशरीफ लाया है। तो हजरत अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि तूने इतना कस के झिझोड़ दिया, हमने तो सोचा कोई बड़ी जुई तूने पकड़ लिया। सोचिए बात क्या कह रहा है। खादिम कह रहा है कि बादशाह सलामत तशरीफ लाए, झिझोड़ के उसने खबर दी। और यहां वली कह रहा है कि इतना कस के तूने झिझोड़ा कि मैं तो सोचा कि कोई बड़ी जुई तेरे हाथ लग गई है। वली अल्लाह की नजर देखिए, बादशाह है वो दुनिया का, जरा भी इज्जत वली अल्लाह के लिए उसके दिल में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया इसके पास है, दीन नहीं है। सोचिए जो अल्लाह का है वही काबिल कबूल है अल्लाह की बारगाह में। दुनिया के चाहे जितने मंजिलें तुम तय कर लो, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है तो तुम बेकार हो, नाकारा हो। बहरहाल बादशाह आपके सामने पेश हुआ और उसने कहा हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका मुरीद हूं और मैं 17 बार जो है कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लेकिन 17 मर्तबा हार चुका हूं। हुजूर दुआ कर दें ताकि मैं जीत जाऊं और इस्लाम का काम, इस्लाम का दीन, इस्लाम के दीन का काम हो सके वहां पर। तो आज एक दर्स दे रहा हूं, सुन लीजिए। आपने ये नहीं कहा कि ठीक है बाबा मैं दुआ कर दे रहा हूं जाओ। आपने अपना एक पुराना कुर्ता जो पहनते थे उसको उठा के दे दिया और कहा ले जाओ, ले जाओ। जंग के दरमियान जब जंग शुरू होगी तुम्हारी, तो उस दरमियान जब तुम्हें ये लगे कि अब मैं जंग हार जाऊंगा, तो उस वक्त तुम मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके कुर्ता मेरा कुर्ता अपने सामने रख करके अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला तुझे फतह अता फरमाएगा। वसीला हम लोग मांगते हैं दुआ ना, मरसिया में पढ़ा आपने मुबारकबादी में, वसीले से इमाम हसन हुसैन के वसीले से, औलिया अल्लाह के वसीले से, मुर्शिदों के वसीले से, मौलाना दानगाची के वसीले से, जो वसीले का जो कंटेक्शन जो सिलसिला है, जो ताल्लुक है, ये मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह ने उर्से कुल की किताब में जो दिखाया। आपने वसीले की बुनियाद इस तरह कायम की, अभी पढ़ा जाएगा, आप गौर करके सुनिएगा कि आपने वसीले में बाबा आदम के जमाने से क़यामत तक जितने कामिल हैं किसी को आपने छोड़ा नहीं, सबको आपने शामिल कर लिया है वसीले में। तो वसीला बहुत ऊंची चीज होती है, बगैर वसीले के मंजिल नहीं मिलता। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने 5 चीजों से पैदा किया। माँ हव्वा को बाई पसली से पैदा किया, हमें और आपको माँ बाप के जरिए पैदा किया। कुरान को अल्लाह ने जिब्रील के जरिए उतारा, हिदायत नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए मिली, और दीन को अल्लाह ताला ने दीन दुनिया मुसलमानों को और मोमिनों को जन्नत में जो अल्लाह दाखिल करेगा उसके लिए जरिया बना दिया कि दुनिया में आप नेकी करिए, अल्लाह को मानिए, कुरान को मानिए, हदीस को मानिए, उन सारी चीजों को मानिए जिसको अल्लाह कहता है, और उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए जिसको अल्लाह उसके रसूल मना करते हैं। इस रास्ते पर जब आप आएंगे तो इसी के जरिए अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा, इसी के वसीले से आपको निजात मिलेगी। तो वसीला बहुत जरूरी है, बगैर वसीले को किसी को खुदा नहीं मिला। मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि वली मिले जिसे उसे अली मिले, जिसे वली मिले उसे अली मिले। क्यों अली कह रहे थे? क्योंकि तमाम वली के सरदार हजरत अली हैं, ये आप जान लीजिए। सारे वली के सरदार हजरत अली हैं, और अली के सरदार हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से जिसका कनेक्शन है वो अल्लाह है, और जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे अली मिले उसे नबी मिले, जिसे नबी मिले उसे खुदा मिला। और जब खुदा किसी को मिल जाता है तो वो बका बिल्लाह की मंजिल पे जाता है।
वो बाकी होता है हमेशा, जिस्म उसका मुर्दा हो जाता है, लेकिन अल्लाह उसे 40 शक्लों में दुनिया में जिंदा रखता है। सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा? 40 शक्ल में आदमी मर गया, कब्र में गया, दफन हुआ, इसके बाद उसे अल्लाह ताला रूहानी पावर देता है, 40 शक्लें उसे अता करता है, जिस शक्ल में चाहे दुनिया में ता क़यामत फिरता रहे, ता क़यामत फिरता रहेगा दुनिया में, 40 शक्लों में वो रहेगा। और हमा वक्त उसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो कुछ न कुछ अल्लाह का काम करता रहेगा। लेकिन रूहानी दुनिया में हम आप उसे देख नहीं पाएंगे। अल्लाह चाहेगा हमें आपको वो रोशनी देगा तो आप फरिश्ते भी देखेंगे, वली भी देखेंगे। फरिश्ते हैं दाहिने बाएं कंधे पर हैं, हमें आपको पता नहीं है, दिखते हैं, हमें आपको नहीं देखते, मुर्शिद को दिखते हैं। जो कामिल है उसे दिखते हैं, जो कामयाब है अल्लाह का गुलाम हो गया, गुलामी में आ गया, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, क़नाअत अख्तियार कर लिया, अल्लाह से गोशा नशीनी दुनिया से कर लिया और वो अपने मर्तबे में आला मुकाम पे पहुंचा, तो अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसी रोशनी अता फरमा दी, एक ऐसा नूर उसे दे दिया कि हर वो छुपी चीज जिसको हम नहीं देखते उसे वो देखता है। मेरे अजीजों, तो क्या हुआ, अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपना कुर्ता दे दिया और कहा जाओ इसी के जरिए से तुम दुआ करना। मोहम्मद गोरी आकर के 18वीं बार जब शुरू हुई लड़ाई तो देखा उन्होंने कि अब एक ऐसा मामला आ गया कि अब मेरी जो फौज है वो हार जाएगी। तब उसी वक्त फौरन मुसल्ला बिछा करके 2 रकअत नफल नमाज पढ़ा और इसके बाद आगे कुर्ता रख करके कहा कि ये मौला, अगर इस कुर्ते वाले की इज्जत तेरी नजर में कुछ है तो इसी के वसीले से मुझे फतह अता फरमा। जैसे ये दुआ किया अचानक एक बवंडर जैसी हवा आई, धुंधली हवा, तेज हवा, जो पूरा गर्दो गुबार पैदा कर दिया जो है कि लड़ाई के दरमियान, और उसी में यकायक पासा पलट गया और जो पृथ्वीराज चौहान था वो 18वीं बार हार गया और 18वीं बार में मोहम्मद गोरी जीत गए। जीतने की खुशी में जो है कि जो मामला था किया धरा, इसके बाद फिर भाई खुशी हो गई कि मैं तो अब जीत गया हूँ। पीर साहब के पास खबर पहुंचानी है। मोहम्मद गोरी जो है वापस जाते हैं दरबार खानकाह आलिया में हज़रत अबुल हसन खिरकानी के पास और कहते हैं हुजूर मैं तो जीत गया इस बार आपकी दुआ से। बोला अच्छा मोहम्मद क्या दुआ की थी तुमने, थोड़ा दुआ बताओ, कैसे तुमने दुआ की थी? उन्होंने कहा हुजूर जब मैं समझा कि अब हार जाएंगे हम लोग तो फौरन मैंने मुसल्ला बिछा करके 2 रकअत नफल नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा की और इसके बाद जो है वही आपके कुर्ते से के वसीले से मैंने कहा कि ए अल्लाह जो है इस बंदे मुजाहिद की अगर कोई कद्र है तेरी बारगाह में जिसका कुर्ता मेरे सामने है तो मुझे फतेह अता फरमा दे। अल्लाह ने एकाएक जो है माहौल बदल दिया और मेरी फतह हो गई। तो अब सुनिए, अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोहम्मद गौरी तूने मेरी कुर्ते की बड़ी कम कीमत लगाई। कहिए सुभान अल्लाह। तूने मेरे कुर्ते की बहुत कम कीमत लगाई, कसम वहदहु ला शरीक की। अगर तू उस वक्त ये कह देता कि ए अल्लाह इस कुर्ते वाले के वसीले में सारी दुनिया का फातेह मुझे बना दे, कसम खुदा की तू पूरी दुनिया का फातेह हो जाता। जब कुर्ते में इतना पावर है तो जिसका कुर्ता है उसका कितना पावर होगा। यही तो लोगों ने नहीं समझा, यही तो नहीं समझ सके। आज पूरी दुनिया से आप अपने बीवी के साथ, कोई अपने बच्चों के साथ, कोई अपने माँ बाप के साथ, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ, कोई अपने मोहल्ले के साथ, कोई अपने अहले खानदान के साथ, अपने घरों में बैठ करके तिजारत के साथ, बिजनेस के साथ आदमी मस्त जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जो 10 बाई 10 के कमरे में पूरी दुनिया छोड़कर बागमारी की सरजमीन पर बैठा हो उसके मर्तबे का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। मेरे अजीजों, बाप छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, दुनिया के माँ, दुनिया के उनके अपने औलाद हमारे आपकी तरह हो गए। क्यों? उनका अपना बेटा अगर मैं जौनपुर से जाके मिलूं तो उसी तरह मिलता हूं जैसे उनका अपना बेटा मिल रहा है। वो मुर्शिद ऐसा है जो जिसकी औलाद है वो पीर बन गया। पीर से मिलने के लिए बेटा बाप नहीं कह रहा है, मुर्शिद कह रहा है।
क्यों, कौन से तरीका है ये वही तरीका है जो 1400 साल पहले हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मिलने के लिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब्बा जान नहीं कहती थी या रसूल अल्लाह। आज मेरे पीर के बेटे भी कहते हैं या मेरे मुर्शिद, या मेरे पीर। ये एकताइयत कहां से आई, ये इंसाफ कहां से आया, ये अदल कहां से आया, ये ऐसा माहौल कहां से आया जो बेटा भी उसी लाइन में है, एक आम आदमी भी उसी लाइन में है, जो यूपी का है उसी लाइन में है, जो बिहार का है उसी लाइन में है, बंगाल का है उसी लाइन में है। दुनिया के किसी कोने किसी गोशे का हो, कोई फर्क नहीं, कोई इम्तियाज नहीं, कोई छोटा ही नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब का मामला नहीं, सारे एक जैसे हैं। ये तरीका कहां से है? ये तरीका मक्का और मदीना की सरजमीन से आया है। ये तरीका दीन इस्लाम का तरीका है, ये तरीका हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का तरीका है, ये हजरत उमर फारूक आजम का तरीका है, ये तरीका तमाम असहाबे कराम का है, ये तरीका तमाम इमाम मुज्तहिदीन का है, ये तरीका तमाम औलिया कराम का है, यही तरीका हजरत मौलाना दानगाची रहमतुर रिजवान का है। मेरे अजीजों, किस खानकाह में आप हैं, जिस खानकाह में आप हैं उसका एक एक मंजर, एक एक उसूल जब आप मिलाएंगे, वो सीधा कनेक्शन मदीना से जाकर के उसका जुड़ा हुआ है। आप नजरों से देखिए तो सही, आप उसको अपने आंखों से उतारिए तो सही। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी से कोई उजरत नहीं लिया। बागमारी के दरबार में, बागमारी की सरजमीन में मौलाना दानगाची रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह 150 साल से कायम है, लेकिन आज कोई बंदा आज तक कोई दावा नहीं कर सकता कि उस दरबार में कभी किसी से नजराना लिया गया हो, कभी किसी से सलामी ली गई हो, कभी किसी से झोली फैलाया गया हो, कभी कोई दान बॉक्स रखा गया हो, कभी डोनेट का कोई मामला हो। कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि जो तरीका है रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का है, वही तरीका मौलाना दानगाची का है। कोई नया तरीका नहीं, कोई नया दीन नहीं। मेरे अजीजों, आपको एक मिसाल देता चलूं। हजरत ख्वाजा मुंदिस चिश्ती अजमेरी संजरी जब आप अपने देश से, आप अपने मुल्क से, आप अपने इलाके से छोड़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे, तो मेरे दोस्तों, उनके पास तीर नहीं था, उनके पास तलवार नहीं था, उनके पास बम बारूद नहीं था। निहत्थे लोग, फकीर लोग थे जो एक लिबास पहन करके, एक झोली लेकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखे थे। दुनिया की कोई ताकत उनके पास नहीं थी। अगर कोई ताकत थी तो सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल की ताकत उनके पास थी। मैं पूछता हूं कि आज बम बारूद के जरिए इस्लाम फैलाने की कोशिश करने वालों या उसके नाम पर बदनाम करने वालों, तुम्हें इस्लाम की सच्चाई पता नहीं है। तुम इस्लाम की हिस्ट्री उठा करके देखो। इस्लाम का माना ही है अमन, इस्लाम का माना है शांति, इस्लाम का माना है नम्रता, विनम्रता, लोगों में एकजातियत का मामला है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमेशा अमन की बात करता है, शांति की बात करता है, लोगों में बराबरी की बात करता है, और यही बराबरी, यही इंसानियत ने इस्लाम को जिंदा कर रखा है।